क्यों माँ पार्वती ने लिया माँ तारा का स्वरूप? आखिर क्यों महादेव ने लिया एक छोटे बच्चे का स्वरूप? क्यों महर्षि वशिष्ठ ने दिया माँ तारा को श्राप? कौन है माँ तारा? नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे माँ तारा पे। माँ तारा भवसागर से तारने वाली। माँ तारा को शमशान की देवी भी कहा जाता है। माँ तारा मुक्ति देने वाली हैं। महाविद्या तारा देवी के 3 रूप हैं: उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा की उत्पत्ति उस समय हुई जब समुद्र मंथन से निकले हुए विष को भगवान आदिदेव महादेव ने ग्रहण किया। जब समुद्र मंथन से निकला विष पूरी धरती को जला रहा था, तब देवादिदेव महादेव ने उस हलाहल को ग्रहण किया। हलाहल ग्रहण करने की वजह से भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी। इस पीड़ा को देखकर माँ पार्वती को अत्यधिक दुख हुआ और माँ पार्वती की देह से उत्पत्ति हुई माँ तारा की, जो भवसागर से तारने वाली हैं। देवादिदेव महादेव की उस पीड़ा को कम करने के लिए माँ तारा को देखते ही भगवान शिव ने एक छोटे बच्चे का स्वरूप ले लिया और माँ तारा ने उन्हें तुरंत अपनी गोद में लेकर उन्हें स्तनपान कराया और भगवान शिव के शरीर का सारा हलाहल माँ तारा ने अपनी देह में ले लिया, जिस वजह से माँ तारा का रंग नीला होने लगा और माँ तारा के इसी स्वरूप को नील सरस्वती के रूप में हम जानते हैं। हलाहल विष का पान करते हुए भगवान शिव तनिक भी क्षोभ्य नहीं हुए। इसी वजह से भगवान शिव के इस स्वरूप को अक्षोभ्य शिव का नाम दिया माँ तारा ने। भगवान शिव के इसी स्वरूप अक्षोभ्य शिव की आराधना की जाती है माँ तारा की आराधना से पहले। यही वरदान माँ तारा ने दिया था महादेव शिव को। माँ तारा को तांत्रिक पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। माँ तारा की साधना सात्विक तरीके से नहीं की जा सकती। माँ तारा की साधना केवल तांत्रिक तरीके से ही की जा सकती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने भी माँ तारा की साधना की, किंतु काफ़ी समय तक साधना करने के बाद भी उन्हें माँ तारा की प्राप्ति नहीं हुई। इसी वजह से क्रोधित होकर उन्होंने माँ तारा को श्राप दिया और माँ तारा के बीज मंत्र को श्रापित कर दिया। उसी समय से माँ तारा का बीज मंत्र कीलित हो गया, किंतु बाद में महर्षि वशिष्ठ को अपनी इस गलती का एहसास हुआ और अपनी इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए वे महान चीन गए। वहाँ जाके उन्होंने तांत्रिक तरीके से माँ तारा की साधना दोबारा शुरू करी और माँ तारा के बीज मंत्र को निष्कीलित किया। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की बहुत मान्यता है। जैसे माँ तारा के 3 स्वरूप हिंदू धर्म में माने जाते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में माँ तारा को ग्रीन तारा, वाइट तारा इस प्रकार से भी जाना जाता है। वहाँ भी माँ तारा की तांत्रिक तरीके से ही पूजा अर्चना होती है। जब माता सती ने अपना और महादेव का अपमान होने पर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना आत्मदाह किया, उसके बाद भगवान शिव उनके शव को लेकर पूरी पृथ्वी पर तांडव करने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु ने माता सती की देह के 51 टुकड़े किए। ये 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे उन्हें हम आज सिद्धपीठ के नाम से जानते हैं। उनका दायां नेत्र गिरा बिहार में, जहाँ उग्र तारा पीठ की स्थापना हुई। उनका बायां नेत्र गिरा पश्चिम बंगाल में, जहाँ तारापीठ स्थापित है और जहाँ पे महाशमशान भी स्थापित है। कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में महर्षि वशिष्ठ ने भी अपनी साधना की थी। माँ तारा के महान उपासक वामाखेपा जी भी इसी तारापीठ से हैं और देवी सती का तीसरा नयन जहाँ गिरा वह है सोनभद्र नदी का किनारा। इसी नदी के किनारे परशुराम जी ने अपनी साधना की। उन्होंने भी माँ तारा की साधना की और सहस्त्र बाहु को हराया। कहते हैं कि माँ तारा की साधना करने वाले साधक को माँ तारा सभी प्रकार के धन ऐश्वर्य की प्राप्ति कराती है। माँ तारा की साधना करने वाले साधक अक्सर निर्भय हो जाते हैं।
माँ तारा आपको भवसागर से तार कर मुक्ति की राह पर लेके जाती है और आपको मोक्ष की प्राप्ति कराती है। माँ तारा 10 महाविद्या में दूसरी महाविद्या हैं। वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, किंतु बिना गुरु के माँ तारा की साधना नहीं करनी चाहिए। माँ तारा पे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। माँ तारा और मेरी प्यारी माँ काली आप सभी पे अपना स्नेह बनाए रखें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।